कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता है कि रात को जब आंखें बंद होती हैं और हम सपनों की दुनिया में होते हैं, तब कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जो इस जीवन से बिल्कुल अलग लगती हैं। कोई अनजानी सी जगह, कुछ अजनबी लोग जिनसे मिलकर भी दिल में अजीब सी हलचल होती है, जैसे वो सब कुछ पहले भी कभी हुआ हो, कहीं देखा हुआ, कहीं महसूस किया हुआ। आप भी शायद सोचते होंगे कि आखिर ये सपने क्या होते हैं? क्या ये बस दिमाग का खेल है या फिर आत्मा के किसी पुराने सफर की अनकही कहानी? आज की इस रहस्यमय और गहरी यात्रा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच हमारे सपनों में हमारे पिछले जन्मों की झलक छुपी होती है। क्या वो चेहरे, वो जगहें, वो भाव हमारी आत्मा के किसी बीते पन्ने से जुड़े हैं? अगर आप भी अपनी आत्मा के इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ऐसे ही और अनमोल विचारों और रहस्यों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर बार आपको आपके भीतर की दुनिया से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जब भी हम सोते हैं तो हमारी चेतना इस संसार के शोर से कुछ समय के लिए अलग हो जाती है। हमारी आंखें तो बंद होती हैं, मगर भीतर एक पूरी दुनिया जाग उठती है। सपनों की वह दुनिया जहां हम उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हमने कभी जाना नहीं, मगर फिर भी दिल के किसी कोने में लगता है कि यह सब कुछ पहले भी घट चुका है। यह अजीब सी अनुभूति हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या यह सब केवल मन की कल्पना है या फिर आत्मा की कोई भूली हुई कहानी। क्या यह मुमकिन है कि हमारे सपनों में हमारे पिछले जन्म की झलकियां छुपी हुई हों? परमहंस योगानंद अपने सत्संगों में अक्सर कहा करते थे कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह अनेक जन्मों से गुजरती है और हर जन्म के अनुभव उसकी गहराई में एक छाप छोड़ जाते हैं। वे कहते थे कि आत्मा की स्मृति अमर है, केवल शरीर और मस्तिष्क बदल जाते हैं। जब हम दिन भर के तनावों और दुनिया की जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं तो इन स्मृतियों पर पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही हम नींद में जाते हैं और चेतन मन का शोर शांत हो जाता है, वैसे ही अवचेतन मन के पर्दे पर पुरानी पुरानी तस्वीरें उभरने लगती हैं। कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि सपने में कोई अजनबी चेहरा आपको बड़ी आत्मीयता से देख रहा है। उसकी आंखों में एक ऐसा अपनापन झलकता है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। आप उसे पहचानते भी नहीं, मगर उससे मिलकर लगता है कि मानो कोई अपना बरसों बाद मिला हो। यह वह आत्मिक रिश्ता है जो जन्म जन्मांतर से आपके साथ चला आ रहा है। और जब आप जागते हैं तो सपने की वह छवि इतनी गहरी होती है कि कई घंटे तक दिल में एक हलचल बनी रहती है। योगानंद बताते थे कि सपनों में आत्मा की गहराई से जो संदेश आते हैं वे केवल कल्पना नहीं होते। आत्मा के भीतर हर जन्म की कहानियां दर्ज होती हैं। जो बातें इस जन्म में याद नहीं, वे नींद में अपने आप बाहर निकल आती हैं। यही वजह है कि कुछ सपनों में हम ऐसी जगहों पर पहुंच जाते हैं जो इस जीवन में हमने कभी देखी ही नहीं, मगर वहां एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। आखिरकार आत्मा का यह खेल हमें यह समझाने के लिए है कि हम केवल इस जीवन तक सीमित नहीं हैं। हमारी कहानी बहुत लंबी है और सपनों के जरिए आत्मा कभी कभी हमें यह एहसास दिलाती है कि उसका अतीत अब भी उसके साथ चल रहा है। हमारी आत्मा के भीतर अनगिनत जन्मों की स्मृतियां भरी पड़ी है। ये जीवन जिन हालातों और रिश्तों में बीत रहा है, उसके पीछे भी उन्हीं पुरानी यादों की परछाइयां हैं। परमहंस योगानंद अक्सर कहा करते थे कि आत्मा का स्वभाव ही अनंत है और अनंत के इस खेल में हर जन्म आत्मा के लिए एक नया अध्याय है। लेकिन आत्मा के लिए यह सब भूल जाना आसान नहीं। हर जन्म की अनुभूति उसकी गहराई में दर्ज होती चली जाती है, चाहे वह सुख की हो या पीड़ा की। हम उन्हें भूल जाते हैं, मगर आत्मा नहीं भूलती। जब हम जागते हैं तो हमारी चेतना का सारा ध्यान इस जीवन की जिम्मेदारियों और इच्छाओं पर टिका रहता है। हमें नौकरी करनी होती है, परिवार संभालना होता है, सपने पूरे करने होते हैं। इसी शोरगुल में भीतर की वह आवाज दब जाती है। लेकिन जैसे ही नींद हमारे ऊपर उतरती है और चेतन मन का शोर शांत हो जाता है, वैसे ही वह अनकही कहानियां बाहर आने लगती हैं। सपनों के जरिए आत्मा अपने ही बीते पन्नों को हमारे सामने खोलने लगती है। कभी आपने महसूस किया होगा कि किसी सपने में आप किसी पुराने मंदिर में बैठे हैं
जहां हर पत्थर, हर दीवार आपको जानी पहचानी लगती है। हवा में एक ऐसा भाव घुला होता है जैसे वहां की हर चीज आपकी आत्मा को छू रही हो। आप वहां के लोगों को नाम से तो नहीं जानते, मगर उनकी आंखों में ऐसा अपनापन महसूस होता है कि दिल भर आता है। ये वही जगह और वही लोग होते हैं जो आत्मा के किसी पिछले सफर में हमारे साथ थे। हम उन्हें इस जीवन में भूल चुके हैं, मगर आत्मा उन्हें अब भी संजोए हुए है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा की स्मृति अमर है और नींद के दौरान वह स्मृति थोड़ा थोड़ा करके जाग उठती है। यह वही समय होता है जब आत्मा अपने बंधनों से थोड़ी मुक्त होती है। नींद के दौरान हमारे अवचेतन की परतें खुलने लगती हैं और उन परतों के भीतर दबी हुई यादें, वो जो कई जन्मों से दबी पड़ी थीं, धीरे धीरे बाहर झांकने लगती हैं। यही कारण है कि कुछ सपने इतने गहरे लगते हैं कि जागने के बाद भी उनका असर दिल और दिमाग पर बना रहता है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि ऐसा सपना आखिर आया क्यों, मगर सच्चाई ये है कि आत्मा कभी भी यूं ही कोई सपना नहीं भेजती। हर सपना एक संकेत है, एक संदेश है जो हमें अपने ही भीतर के रहस्यों को जानने की दिशा में आगे बढ़ाता है। आत्मा के इस खेल को समझने के लिए केवल जागरूक होना और खुद के भीतर उतरना जरूरी है। जब सपनों में अजीब से चेहरे दिखते हैं या किसी अनजानी जगह की तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, तो मन में सवाल उठता है कि क्या यह सब सिर्फ दिमाग की कल्पना है या कोई गहरी सच्चाई। असल में सपनों में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे समझना इतना आसान नहीं होता। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा कभी भूलती नहीं। उसका हर अनुभव उसकी चेतना में गहराई तक अंकित रहता है और जब वह खुद को व्यक्त करने का मौका पाती है तो वही अनुभव सपनों के रूप में बाहर आने लगते हैं। सपनों में जब हम किसी को देखते हैं तो अक्सर उसके चेहरे से एक अलग ही तरह की आत्मीयता महसूस होती है। कोई ऐसा जिसे हमने कभी देखा नहीं, मगर उसकी आंखों में झांक कर लगता है कि वह हमें भीतर तक जानता है। उसकी मुस्कान या उसकी आवाज हमें एक अजीब सी शांति दे जाती है। ऐसा क्यों होता है? योगानंद बताते हैं कि ये वे लोग होते हैं जिनसे आत्मा पहले कभी जुड़ी थी, किसी पुराने जन्म में जिनसे हमारा गहरा रिश्ता रहा हो, चाहे प्रेम का हो या कोई और बंधन। इस जन्म में भले ही उनका नाम या चेहरा हमें याद न हो, मगर आत्मा उन्हें पहचान लेती है। यही वजह है कि सपने में वे इतने सजीव लगते हैं और जागने के बाद भी उनका एहसास हमारे भीतर बना रहता है। कभी कभी तो सपनों में कोई ऐसा दृश्य सामने आ जाता है जो इस जीवन से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जैसे किसी पुराने युद्ध का मैदान, किसी प्राचीन महल का गलियारा या किसी उजड़े गांव की तंग गलियां। हम वहां मौजूद होते हैं, मगर यह समझ नहीं पाते कि आखिर वहां क्यों है। हर दीवार, हर कोना हमें कुछ कहना चाहता है और दिल में गहरे तक एक अजीब सा दर्द या सुकून उतर जाता है। यह सब दरअसल आत्मा की वही स्मृतियां हैं जिन्हें यह जीवन पहचान नहीं पाता, मगर आत्मा जानती है कि इन जगहों और इन अनुभवों से उसका कोई न कोई नाता रहा है। यही कारण है कि कुछ सपने इतने वास्तविक लगते हैं कि जैसे हम सचमुच वहीं मौजूद हों। हम वहां की खुशबू महसूस करते हैं, वहां के लोगों की बातें सुन पाते हैं और वहां के माहौल को जी लेते हैं। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि जागने के बाद भी देर तक मन उसी में खोया रहता है। ऐसा लगता है कि यह सपना नहीं, बल्कि कोई भूली हुई सच्चाई थी जो अचानक सामने आ गई। योगानंद कहते हैं कि आत्मा जब अपने अतीत के पर्दे हटा देती है तो इन सपनों के जरिए हमें यह एहसास कराती है कि हम केवल इस जन्म तक सीमित नहीं हैं। हमारे अस्तित्व की जड़ें बहुत गहराई में फैली हुई हैं और हर सपना उन जड़ों तक पहुंचने का एक रास्ता है। आत्मा अपने अनुभवों की किताब के पन्ने हमारे सामने खोल रही होती है ताकि हम जान सकें कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों यहां हैं। हमारे सपनों में जो घटनाएं घटती हैं वे हमेशा बस यादों का खेल नहीं होती। कई बार वे आत्मा के अधूरे कर्मों की परछाइयां होती हैं। परमहंस योगानंद ने बार बार समझाया है कि आत्मा जन्मों के इस लंबे सफर में जो भी करती है उसका एक एक कर्म उसकी चेतना में दर्ज हो जाता है। ये कर्म ही तय करते हैं कि आत्मा को अगले जन्म में किस दिशा में जाना है और किन किन अनुभवों से गुजरना है। जब हम नींद की गोद में होते हैं और शरीर कुछ देर के लिए शिथिल हो जाता है, तभी ये दबे हुए कर्म और उनकी यादें बाहर आने लगती हैं। सपनों के जरिए आत्मा हमें अपने ही अधूरे कामों का एहसास दिलाती है।
कभी कभी सपनों में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमारे इस जीवन में कोई संबंध नहीं, मगर उनके चेहरे पर हमें कुछ ऐसा मिलता है जो हमें भीतर तक छू जाता है। कभी कोई प्रेम भरी मुस्कान तो कभी कोई दुख भरी नजरों का सामना हमें सोच में डाल देता है कि आखिर यह कौन था। दरअसल ये वही आत्माएं होती हैं जो किसी न किसी जन्म में हमारी यात्रा में साथ रहीं। हो सकता है उनसे कोई वादा अधूरा रह गया हो, कोई रिश्ता अनबूझा रह गया हो या कोई चोट दिल में रह गई हो। यही अधूरी कहानियां नींद के दौरान हमारे सामने आती हैं और हमारे सपनों में उस रिश्ते को दोबारा जीने का अवसर देती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने सपने में किसी अनजानी जगह को देखा, किसी अजनबी के लिए इतना अपनापन महसूस किया कि खुद को रोक न सका। जागने के बाद भी दिल में वह हलचल बनी रही। योगानंद जी कहते थे कि आत्मा की किताब में कोई भी पन्ना फड़फड़ाए बिना नहीं रहता। हर स्मृति, हर कर्म अपने सही समय पर हमारी चेतना के सामने आ खड़ा होता है। यही कारण है कि कई बार हमारे सपने हमें हमारे ही पुराने कर्मों की याद दिलाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि जो अधूरा रह गया उसे कैसे पूरा करना है। कभी हमारे सपनों में ऐसा भी होता है कि हम किसी तकलीफ देह अनुभव से गुजरते हैं, किसी डरावने दृश्य में फंस जाते हैं, किसी पुराने दुहक का बोझ फिर से महसूस करते हैं। यह भी आत्मा के ही अधूरे कर्मों का असर होता है। आत्मा चाहती है कि हम उन बंधनों को पहचानें और धीरे धीरे उनसे मुक्त होने का रास्ता तलाशें। यह जानना बहुत जरूरी है कि आत्मा कभी यूं ही हमें यह दृश्य नहीं दिखाती। हर सपना एक संकेत है, एक दबी हुई आवाज है जो कह रही है कि तुम्हें अपने अधूरे काम पूरे करने हैं, अपने कर्मों को समझना है, अपने भीतर की उन परतों को देखना है जिन्हें अब तक अनदेखा किया। नींद के दौरान आत्मा हमें यही सबक देती है कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, हमें अब भी बहुत कुछ सीखना और जीना है। कभी कभी हमारे सपनों में ऐसी जगहें आती हैं जहां पहुंचकर दिल घबरा जाता है। अंधेरे गलियारों में भटकते हुए या किसी डरावनी सी हवेली में फंसे हुए हम पसीने पसीने हो जाते हैं। और कभी कभी ठीक इसके उलट हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, एक ऐसा सुख जो शब्दों में कहना मुश्किल है। परमहंस योगानंद कहते थे कि आत्मा का हर अनुभव उसके भीतर एक भाव छोड़ जाता है। अगर कोई जन्म भय और पीड़ा से भरा था तो उसकी स्मृतियां आज भी आत्मा के साथ चलती हैं। और जब हम नींद में होते हैं तो वही डर और वही तकलीफ सपनों के रूप में उभर आती है। ठीक उसी तरह अगर कोई जन्म प्रेम और आनंद में बीता था तो उसकी मिठास भी अब तक आत्मा के साथ रहती है और सपनों में कभी कभी वही सुखद एहसास फिर से जीने को मिल जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें बार बार एक ही सपना आता है, कोई ऐसी जगह जहां वे डरते हुए जाते हैं या कोई ऐसा दृश्य जो उन्हें बेचैन कर देता है। और कुछ लोग बताते हैं कि उनके सपनों में कोई ऐसी जगह आती है जहां उनका दिल रुक जाता है और आंखें नम हो जाती हैं, जैसे वहां पहुंचकर उन्होंने किसी अपने को पा लिया हो। योगानंद कहते थे कि यही तो आत्मा के बीते जन्मों के संकेत है। आत्मा हर जन्म में जो भाव जीती है वह कभी नहीं मरता, चाहे वह भय का हो या प्रेम का। आत्मा के भीतर सब कुछ संजोया रहता है। कभी आपने किसी अनजानी जगह पर जाकर यह महसूस किया कि आप पहले भी यहां आ चुके हैं? आपके भीतर से कोई आवाज कहती है कि यह जगह आपको पहचानती है। यह भी आत्मा की ही स्मृति है। ठीक वैसे ही सपनों में जब आत्मा थोड़ा स्वतंत्र हो जाती है तो वह हमें उन्हीं भावनाओं से मिलवाती है जो हमारे भीतर कहीं गहरे दबी पड़ी होती हैं। यही वजह है कि कुछ सपनों में हम घबरा जाते हैं और कुछ सपनों में खो जाते हैं। दरअसल आत्मा यह सब यूं ही नहीं दिखाती। उसका हर सपना एक इशारा होता है। डर और दर्द दिखाकर वह हमें बताना चाहती है कि तुम्हें अब इन बंधनों से मुक्त होना है। प्रेम और अपनापन दिखाकर वह हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर अब भी बहुत कुछ अच्छा बचा है। वह चाहती है कि हम खुद को समझें और अपने जीवन के रहस्यों को जानने की कोशिश करें। योगानंद के शब्दों में कहा जाए तो आत्मा कभी हमें तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए अपने पुराने पन्ने हमारे सामने रखती है, ताकि हम समझ सकें कि यह जीवन केवल वर्तमान का खेल नहीं है, बल्कि अतीत के सभी अनुभवों का संगम है। और जब हम इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो हम अपने भीतर के डर और प्रेम दोनों को संतुलन में ला पाते हैं। जब आत्मा सपनों के जरिए हमें अपने बीते जन्मों की झलकें दिखाती है
तो उसका उद्देश्य केवल हमें भटकाना नहीं होता, बल्कि वह हमें याद दिलाना चाहती है कि हमारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। परमहंस योगानंद कहते थे कि हर सपना एक संदेश है और हर संदेश आत्मा की ओर से एक निमंत्रण है। हमें इन संकेतों को डरकर नहीं, बल्कि ध्यान और जागरूकता के साथ समझना चाहिए, क्योंकि सपनों के ये रहस्य हमें अपनी ही पहचान तक ले जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपने सपनों को बस एक भ्रम मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हर सपना आपको खुद से मिलाने आया होता है। कभी किसी डर के जरिए यह बताने कि यह बोझ अब भी तुम्हारे अंदर है और तुम्हें इससे मुक्त होना है। कभी किसी पुराने प्रेम या सुख के जरिए यह जताने कि तुम्हारे भीतर अब भी वह प्रेम जीवित है और तुम उसे फिर से पा सकते हो। आत्मा हमेशा हमें अपने सत्य की ओर खींचती है और सपनों की भाषा वही सत्य कहने का सबसे सुंदर तरीका है। योगानंद कहा करते थे कि ध्यान ही वह साधन है जिससे हम सपनों के इन संकेतों को गहराई से समझ सकते हैं। जब हम ध्यान में उतरते हैं तो हमारी आत्मा के पर्दे धीरे धीरे हटने लगते हैं। हम अपने भीतर के डर को पहचान पाते हैं और उनसे मुक्त होने का रास्ता खोज सकते हैं। हम अपने भीतर के प्रेम को महसूस कर पाते हैं और उसे इस जीवन में भी जी सकते हैं। सपनों की तरह ध्यान भी हमें वही राह दिखाता है जहां हमारी आत्मा बार बार लौटना चाहती है, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। याद रखना चाहिए कि आत्मा का उद्देश्य हमें भटकाना नहीं, बल्कि हमें अपने असली घर तक पहुंचाना है। इसलिए सपनों में जो कुछ भी दिखाई देता है उसे हल्के में न लें। हर सपना एक दस्तक है, हर दृश्य एक संकेत है और हर भाव एक संदेश है। आत्मा आपको यह बताने की कोशिश कर रही है कि यह जीवन केवल कुछ सालों की कहानी नहीं है। आपकी यात्रा अनंत है और हर जन्म, हर अनुभव आपको उसी अनंत की ओर ले जा रहा है। योगानंद के शब्दों में यही तो सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक आत्मा अपने परम सत्य को नहीं जान लेती, तब तक वह जन्मों के झूले में झूलती रहती है। सपनों की झलकें उसी झूले की याद दिलाने आती हैं, ताकि हम जाग जाएं और अपनी यात्रा को पूर्णता की ओर ले जाएं। इसलिए जब अगली बार कोई सपना आपको अजीब लगे या दिल को छू जाए, तो उसे यूं ही भूल मत जाना। हो सकता है ये आत्मा की तरफ से तुम्हें याद दिलाने की कोशिश हो कि अब लौट चलो अपने असली घर की ओर। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।